जब तक भाई नहीं जाएगा ना बारात आके नहीं जाएगा ऐसा। भाई को घर पे छोड़ के आ गए तो बिननिया होती है, वो बैठ तो जाती है वहां पे आगे। अब गीत गाए कैसे? पर नाक के लगाती है अंगुली। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि नाक के अंगुली लगाने से गीत कैसे आ जाएंगे। और पीछे केवल यू लिपसिंग करती है, जय में जय। गीत नहीं गाने अपने, जय में कर लिया जाए अपने। शुक्ल पक्ष में कभी चतुर्थी नहीं आएगी, एकमात्र अपवाद भादवे वाली चौथ है। भादवे में एक शुक्ल पक्ष को चतुर्थी जरूर आती है, इसके अलावा कभी भी चतुर्थी कौन से पक्ष में नहीं आएगी? शुक्ल। चतुर्थी आई है तो हमेशा पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण। ये एकमात्र अपवाद है। गणेश चौथ है, ये गणेश जी का बर्थडे है। अब बर्थडे तो आदमी का आ गया तो फिर मनाना ही पड़ेगा वैसा, तो लिख लो गणेश चतुर्थी। दोनों बाप बेटे का बर्थडे एक ही दिन आता है, इसी दिन शिव जी का है, इसलिए क्या नाम हो गया इसका? शिव चतुर्थी। कहते हैं भाई इस दिन यदि चांद देख लेते हो तो चोरी का कलंक लगता है आप पे, तो नाम पड़ा कलंक चतुर्थी। क्यों? कहते हैं भाई चांद ने चतुराई दिखाई थी ज्यादा, तो एक अपनी लोकल भाषा में नाम है इसका चतरा चौथ। तो मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, चतरा चौथ कब मनाई जाती है? आप लिखो, मैं सारी समझाता हूं बातें। तो गणेश जी के दोस्त तो सारे खाते हैं लड्डू, शिव जी वाले थोड़े अलग है ना, वो दोस्त थोड़े अलग है, तो फिर बाप बेटे अलग अलग ही पार्टी करते होंगे दोनों अपने। अच्छा, ऐसा कहते हैं भाई गणेश जी का बर्थडे था और गणेश जी को खूब सारे लड्डू वड्डू आए हुए थे, गिफ्ट विफ्ट आए हुए थे। गणेश जी अपने खाने पे पूरा ध्यान लगा रखा था गणेश जी ने। इतने में कहीं से आया चांद। कौन आया? चंद्रमा कहीं से आया। और चंद्रमा हैंडसम बंदा, चांद तो खुद हैंडसम। और चांद ने आगे गणेश जी को छेड़ दिया गया। और गणेश कैसे मोटा पेट लेके बैठा हुआ है, पहले तेरे इतना मोटा पेट है, ऊपर से लड्डू और खाता रहता है, बिगड़ जाएगी सेहत, जिम विम जाया कर कभी। जी को छेड़ दिया गया। और गणेश कैसे मोटा पेट लेके बैठा हुआ है, पहले तेरे इतना मोटा पेट है, ऊपर से लड्डू और खाता रहता है, बिगड़ जाएगी सेहत, जिम विम जाया कर कभी। और क्या देख, तेरा नाक देखा गया हाथी की सूंड जैसा, कैसा नाक है तेरा। गणेश जी ने चांद को कोई जवाब नहीं दिया। गणेश जी ने कहा अपने लड्डुओं पर कंसंट्रेट करते हैं, कोई मतलब नहीं, फालतू में बकवास करता रहता है। चांद वापस आगे शीशे के आगे देखे, कभी बालों को इधर करे कभी उधर करे। वापस गणेश जी का, एक मेरे को देख यार कितना हैंडसम हूं, ये तेरे खुद को कभी शीशे में देखता है? वैसे तू शीशे में आता ही नहीं होगा, बाहर रह जाता होगा। तो गणेश जी गुस्सा आया। गणेश जी ने कहा चांद, अपने रूप पे इतना घमंड करने की आवश्यकता, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के दिन तुझे जो भी देखेगा उस पर चोरी का आरोप लग जाएगा। तुझे यही घमंड है कि सारे लोग मुझे देखते हैं, तो आज के दिन तुझे जो भी देखेगा उस पर किसका आरोप लगेगा? चोरी का आरोप लग जाएगा। इसलिए कहते हैं भाई चौथ का चांद नहीं देखना। चौथ का चांद यदि देखा तो क्या लग जाएगा आप पे? चांद चतुराई दिखा रहा था, अपनी होशियारी झाड़ रहा था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? याद रहेगी बातें? क्या क्या नाम चारों बताओ देखे। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और कलंक चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और पक्ष में एक ही चौथ आएगी। वो चौथ कौन सी है? गणेश चौथ। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में कभी भी कोई भी चौथ है। अच्छा, आप जब किताबें पढ़ते हो ना, तो किताबों में कई जगह लिखा आता है कि शादी का पहला कार्ड रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश को भेजते हैं। रणथंभौर के। अब वो किताबों में वालों ने भगवान जाने कैसे लिख दी। मुझे लगता है जो जिसने किताब लिखी होगी वो रणथंभौर का रहा होगा, इसलिए उसने कहा कि शादी का पहला कार्ड किसको भेजा जाता है? रणथंभौर के त्रिनेत्र ना, शादी का पहला कार्ड गणेश जी को भेजा जाता है। वो गणेश जी भले आपके घर वाले हो, भले आपके गांव के अंदर हो, भले आपके डिस्ट्रिक्ट में हो। रणथंभौर को पश्चिमी राजस्थान वाले तो जानते ही नहीं। पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए तो जयपुर से आगे नया देश है। आज भी हूं गांव में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर साइड में गांव में मम्मी से पूछ ले कोई आपका बेटा कहां रहता है, तो मम्मी को बताए दूसरे देश में रहता है। जयपुर तक ही मार है। ये दौसा, सवाई माधोपुर, करौली के तो नाम नहीं सुने होते, तो रणथंभौर को तो कौन जानेगा यार। तो ये बाद में यूं बन गया, किताबों में लिखना शुरू कर दिया कि पहला कार्ड त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है, ना गणेश जी को भेजा जाता है। गणेश जी को शादी का पहला कार्ड दिया जाए। तो नॉर्मली अपने ये होता है, कभी नोटिस किया करो कि शादी के कार्ड लाए, शादी कार्ड लाने के बाद घर में पहला कार्ड लिया, पहला कार्ड ऊपर लिखा गणेश जी महाराज,
कुमकुम के मारे छींटे उस पे, और अपने घर में जो मंदिर बना वहां पे ले जाके रखा, और हाथ जोड़े गए, गणेश जी महाराज शादी के कार्ड बांटेंगे, ये पहला कार्ड आपको दिया और आप हमारे ब्याह में पधारो। ऐसा ही किया जाता। और कभी नोटिस किया करो कि शादी की जब बारात जाने वाली होती है, बारात जाने वाली होती है तो अपने घर के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं, दादाजी, पिताजी, ताऊ जी जो है, वो वापस मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाके वापस हाथ जोड़ते हैं कि हे गणेश जी महाराज, बारात जा रही है और आप भी साथ में चलो। और अब तो फिर भी इतना लोग ध्यान नहीं रखते, वरना पहले बारात वाली गाड़ी में एक सीट खाली रखते थे, उसे एक सीट पे तौलिया वोलिया रख देते, वो वहां किसी को बैठने नहीं देते कि ये गणेश जी की है, यहाँ के कौन बैठेंगे। ऐसा कहते हैं कि भाई भगवान की शादी थी, भगवान विष्णु की शादी, और शादी के लिए बारात जानी थी, बारात के लिए सारे बाराती तैयार हो रखे, गणेश जी महाराज जी सुबह सुबह एकदम नहा धो के तैयार हो रखे, इंसर्टिंग किया हुआ, जेब में हाथ डाल के घूम रहे थे इधर उधर। जैसे बारात वाली बस आई, उस बस में जाके बैठ गए। इतने में कोई देवता आया, कोई खोड़ला देवता था कोई आगे, और उसने कहा अरे उतरो, टाबर टाबर नीचे उतरो सारे। गणेश जी का उतर उतर नीचे उतर, तो गणेश जी को बारात वाली गाड़ी से नीचे उतर। बेइज्जती महसूस होती है, ह्यूमिलिएट होता है आदमी। और आप में से वे लोग जो गांव में इस प्रकार बारात की बस से नीचे उतार दिए गए होंगे, अरे बहुत बेइज्जती होती है यार। कई बार छोटे थे तब मम्मी सुबह सुबह नहा धो के एकदम तैयार कर देती, नए कपड़े पहने हुए, बारात वाले कपड़े, दोनों हाथ जेब में डाले हुए, बंदा काम नहीं करे उस दिन, इधर उधर घूमे। अभी बारात वाली गाड़ी आएगी और अपने जाके बैठेंगे, एकदम पट्टे वट्टे सेट किए हुए पूरे। ऐसे बारात, पहले वो बसों में बारात जाती, 52 सीटर बसें, वो देखियो ना गांव में पुराने वाली बसें जिनके गियर इतने ऊंचे होते, ऐसे ऐसे गियर लगते है ना, यूं करके यूं ड्राइवर पूरा घुमा घुमा के लगाया करता। अभी भी गांव में वो बसें चलती है। हाँ, तो मुझे उन बसों में दो ही चीजें अच्छी लगती है, तो वो गियर, मेरे उन गियर पे ध्यान रहता है कितना आगे लेके जाएगा कितना, या उन बसों के गाने। उन बसों में आप बैठ जाइए, पता नहीं उन ड्राइवरों के क्या है ऐसा, वो 15 मिनट बाद आपको एहसास करा देंगे कि आपका ब्रेकअप हुआ है। कोई छोड़ के गई है आपको, और आपको उन गानों में फिर, और इतने दर्द भरे गाने हैं, परदेसियों से ना आंखियां मिलाना टाइप के पुराने पुराने गीत लाएंगे कोई, हाँ जीता था जिसके लिए। अरे नए गाने चला दे यार, गाने चेंज कर लो, तुम गियर चेंज नहीं हो रहा तुमसे, पर वो गाने भी चेंज। तो पुराने वाली बसें आती, उनमें जाके बैठ जाते। इतने में कोई घर में एक कोई चाचा ताऊ खोड़ला होता है, अरे अगर नीचे उतरो रहा टाबर टाबर नीचे उतर, क्या लोगे बारात में जाके, और नीचे उतार दिया करते हैं। अब कोई घर में बदमाश टाबर होता, वो तो बस के आगे लिट जाता, मैं जाऊंगा, कपड़े खराब कर लेता हूं, तो एक आधे को ले जाते, मेरे से कोई सीधे साधे होते उनको तो भगा देते, भागो। फिर मम्मी के सामने आगे रोते कि मम्मी लेके नहीं गए हमें, तो मम्मी कहती अगली बार मैं जाऊंगी तब तेरे को साथ में लेके चलूंगी। जैसे तैसे करके टावरों को इधर उधर कोई मिठाई विठाई देके राजी किया करते। अब अपनी तो औकात नहीं थी कि जबरदस्ती चले जाएं, पर गणेश जी महाराज तो गणेश जी महाराज थे। गणेश जी महाराज को जब बारात वाली गाड़ी से नीचे उतारा गया, तो गणेश जी महाराज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों जाके रास्ते खराब कर दो। गणेश जी के सिपाही चूहे, और चूहों ने जाके पूरा रास्ता खोद दिया। भगवान की बारात आगे पहुंची, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। भगवान ने पूछा भाई क्या हुआ, ड्राइवर ने कहा साहब रास्ता खराब, आगे नहीं जा सकते। सारे देवता नीचे उतरे देखा रास्ता कैसे खराब, आगे चूहे खड़े थे। और चूहों को पूछा भाई ये क्या कर दिया, चूहों ने कहा जब तक भाई नहीं जाएगा ना बारात आगे नहीं जाएगा, ऐसा भाई को घर पे छोड़ के आ गए तुम। पहले वापस गणेश जी को राजी करने के लिए यार गणेश जी कहा कि लो गणेश जी महाराज चलो यार बारात में चलो, आप सिपाहियों को वापस चलो। गणेश जी का ना मेरे बिना बीननी ला के दिखाओ, देखे कैसे लेके आओगे। फिर गणेश जी महाराज को राजी किया कि नहीं गणेश जी महाराज आपको चलना पड़ेगा। और भगवान ने उस दिन वरदान दिए कि हे गणेश जी महाराज मैं आपको वरदान देता हूं कि आज के बाद जब भी किसी की शादी होगी तो सबसे पहला कार्ड आपको दिया जाएगा। जब शादी के गीत गाए जाएंगे तो पहला गीत गणेश जी का गाया जाएगा। आप हमेशा दूल्हे के साथ रहोगे। आप हमेशा किसके साथ रहोगे, इसलिए नोटिस कर लिया करो, आज भी दूल्हे के साथ में छोटे से बच्चे को रखते हैं और अपने बोलते हैं विनायक जी है, तो विनायक गणेश को ही तो कहते हैं। विनायक किसका नाम है, गणेश जी का तो नाम है। तो विनायक क्यों है, विनायक क्यों, विनायक जी है, तो विनायक जी कौन है, गणेश जी। आज भी महिलाएं जब गीत गाती है तो पहला गीत डेली जब गीत शुरू करेगी तो पहला गीत कौन सा गाएगी। तो आजकल तो गांव में वो और लफड़ा है, आजकल गीत आते और नहीं। एक आदि कोई बूढ़ी ठाडी महिला बच्ची है जिनको गीत आते हैं, उनकी गांव में इतनी वैल्यू होती है कि हद मानो कि गांव में यदि 3-4 ब्याह है तो ये किसके जाएगी, उनकी बड़ी वैल्यू होती है। तो वो फिर अपने कहती है कि उनको कहो भाई गीत गाने को, साढ़े 9 आऊंगी, पहले नहीं आ जाएगा वैसा। तो फिर यूं औरतें कहती है लोग गीत शुरू करो, गीत शुरू करो, तो कि वो तो आए नहीं, तो क्या गणेश जी तो गा लो।
गणेश जी तो सबको थोड़ा थोड़ा आता ही, तो ये तो गा लो। बाकी वाले जो बंदड़ा बनड़ी के गीत है वो तो भाबू आके गाएगी तभी गाएगी। फिर वो भाबू आती है, वो गीत गाती है। नई नई लड़कियों को, तुम में तो किसी को भी आते नहीं है। फिर नई नई बिननियां होती है, वो बैठ तो जाती है वहां पे आगे। अब गीत गाए कैसे? पर नाक के लगाती है अंगुली। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि नाक के अंगुली लगाने से गीत कैसे आ जाएंगे। और पीछे केवल यू लिपसिंग करती है, जय मैं जय। गीत नहीं गाने अपने, जय में कर लिया जाए अपने तो ठीक है, बात चल जाता है इसमें काम। और तो पहला गणेश जी कहा जाता है, गणेश जी सबको आ जाता है। शादी में वो गाड़ी के अंदर सीट खाली छोड़ते हैं गणेश जी महाराज की। तो पहले तो ये फिक्स था कि दूल्हे के पास वाली सीट छोड़नी है, जहां दूल्हा बैठता है उसके पास वाली सीट छोड़ी जाए। पहले तो क्या वो बस होती, बस में दूल्हा बैठता है, बस में बाकी बारात बैठती। अब अपने पास पैसे आए तो आजकल दूल्हे की गाड़ी अलग कर दी, तो बाद दूल्हे वाली गाड़ी में भी एक सीट खाली छोड़ते। बाद मुझे लगता है आजकल तो गणेश जी ने खुद नहीं मना कर दिया कि दूल्हे वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा। और गणेश जी महाराज ने कहा दूल्हे वाली गाड़ी में बैठते दूल्हे के दारूड़िए दोस्त, और इन दारूड़ियों के बीच में मेरे से तो आज बैठा जाए निकल बैठा जाए। तुम्हारे सीट नहीं है तो बस के पीछे लटक के आ जाऊंगा। इन दारूड़ियों के बीच में मत बिठाया करो। आजकल गणेश जी की हालत खराब है थोड़ी सी, देखो।